श्री गुरुभ्यो नमः। सारे भगवत भक्तों को हमारी तरफ से सादर प्रणाम है। भारत में सारे देवताओं की आराधना, एक एक देवताओं की आराधना एक एक समय में किया जाता है। उनमें से पितृदेवता भी है, उनका भी आराधना करना वो पितृपक्ष के रूप में किया जाता है। आषाढ़्यादि पंचमे परे पक्षे के 5 अपर पक्ष है। आषाढ़ से लेकर के शुरू होता है, उसी में जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष है, यह विशेष रूप में पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। परिवार से लेके अमावस्या तक का 15 दिन जो है पितृदेवताओं का ही दिन है। पितृदेवता माने केवल जो हमारे माता पिता जो मरे हैं उन्हीं की आराधना, ऐसे नियम नहीं है। पितृदेवता माने 100 देवता है, उनमें पितृ, पितामह, प्रपितामह, इनको 3 जने को हम लोग आराधना इसलिए करते हैं कि 100 पितृदेवताओं में वसु, रुद्र, आदित्य ये 3 मुख्य है, उनके अध्यक्ष माने जाते हैं। तो उनकी आराधना हम लोग करेंगे, तो उनके नाम से हम वसु, रुद्र, आदित्यों की आराधना करने से हम अपने माता पिता के नाम से दान पुण्यादियों को जो भी करते हैं वो सब श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धया क्रियते यत्तत् श्राद्धमित्य विधीयते। जो हम श्रद्धा से हमारे पिता है, हमारे जन्म के लिए कारण है, इस कारण से हम जो देते हैं वो सब हमारे लिए अच्छा होता है, हमको पुण्यदायक होता है। जो हमारे माता पिता गुजर गए हैं उनको भी वो खुशी देने वाला होता है। मत्स्य पुराण इसकी वर्णन करता है, क्योंकि जो हम श्राद्ध के रूप में दानादियों को देते हैं, पिंड प्रदान करते हैं, सब जो है हमारे पितृलोगों को इस तरह मिलता है जैसे वो जिस भी रूप में रहेंगे तो उनकी खुशी के बढ़ोतरी के लिए वो कारण बनता है। अगर वो देवता रूप में रहेंगे तो अमृत के रूप में मिलता है, मनुष्य रूप में रहेंगे तो उनको अन्न के रूप में मिलता है, वही पशु कुत्ते इत्यादि रूप में रहेंगे तो मांस के रूप में मिलता है। किसी भी रूप में वो रहे, उनकी खुशी बढ़ने के लिए हमारा दिया हुआ जो दान पुण्य है, पिंड प्रदान आदि है, ये कारण बनता है। उसको करने वाले ये पितृदेवता है। आयु पितृपक्ष जो कहलाने वाला भाद्रपद पक्ष, आषाढ़्यादि पंचमे अपरे पक्षे के ये 5 पितृपक्ष है। उसमें भी आखिरी का जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष है वो पितृपक्ष के नाम से माना जाता है। पितरों की आराधना के लिए ही रहने वाला पक्ष है वो। उसमें जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो हमारे पितरों की खुशी के लिए कारण बनता है। वो इस तरह होता है, उसका वर्णन मत्स्य पुराण में है। क्योंकि हम हमारे पितरों के नाम से जो दान पुण्य करते हैं उसको लेने वाले पितृदेवता 100 जने हैं, उनमें वसु, रुद्र, आदित्य 3 जने मुख्य है। उनके नाम से हम देते हैं तो वो उसको स्वीकार करके उस दान की जो हमारे दिया हुआ दान का पुण्य है उसको सुख के रूप में परिवर्तन करके देते हैं। जैसे हमारे पास रुपया भारत देश का है, हम बाहरी देश में जाते हैं तो हमको काम में नहीं आता है, वहाँ जाके हमको बदलाना पड़ता है। उसी तरह ये पितृदेव हमारे जो दिया हुआ दान पुण्य है, यही चीज़ वहाँ हमारे पितरों के लिए सुखी के लिए कारण बनता है, ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग जो दान पुण्य किए हैं इसका पुण्य को वो पितृदेवता उसकी हमारे पितरों चाहे जिस रूप में वो रहे, अलग जन्म उनका जो भी मिला रहेगा, उस रूप में उनको सुख की बढ़ोतरी के लिए कारण बना के देने वाले होते हैं। इस कारण से हमारा दिया हुआ कोई भी वस्तु व्यर्थ में नहीं जाता है, बल्कि वो उनके हमारे पितरों के लिए सुख के लिए कारण भी बनता है। और पितृदेवताओं के आरोग्य अनुग्रह से हम लोगों को आयु प्रदान धनम विद्यम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च कह के हमको आयु है, प्रजा है, संपत्ति है, ये सब हमको मिल जाता है। इस कारण से पितृपक्ष में पितृदेवताओं की आराधना करना, पिंड प्रदान आदियों को करना, दान पुण्य को करना अत्यंत मंगलप्रद माना गया है, सबका कर्तव्य है। पितरों की आराधना करना हो तो हम कोई भी काम हमारे घर में कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में क्या है, हम अपने दिन भर की चर्या में पितृदेवताओं की आराधना के लिए 1 घंटा हम निकाल सकते हैं। उसमें भी हमारे मन इधर उधर भटकते रहता है। इसीलिए हमारे घर में या और जगह हमारे गांव के मंदिरों में करने से भी जो क्षेत्र पितृ कहलाने पितरों के लिए ही करने वाला रहने वाला क्षेत्र है वो अत्यंत महत्व माना गया है। या अन्य क्षेत्र जो आराधना करने के लिए रहने वाला गोकर्ण इत्यादि क्षेत्र है, वहाँ पे करना भी पितरों के लिए उद्धार के लिए कारण बनता है। जो हम बीज को डालते हैं
वो ज़मीन उसके लिए सही होना चाहिए, मिट्टी सही होना चाहिए, तभी पेड़ अच्छे से उगाता है। हम कोई सूखे ज़मीन में डालेंगे तो वो उग नहीं आएगा। ऐसे ही पितरादियों के कर्म भी क्षेत्र में करेंगे तब वो अत्यंत फलदायक होता है। हमारे कर्म में करना व्यर्थ नहीं होता है, लेकिन उतना फल नहीं देता है जितना क्षेत्र में होता है। इसीलिए पितरादियों की आराधना क्षेत्रों में करना अत्यंत महत्वदायक है। कोई भी नदी तीर में जाकर करना भी अत्यंत शुभदायक होता है।